हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने कल वाले कपड़े ही रिपीट कर लिए हैं क्योंकि मैंने कल सिर्फ 4 आवर्स डाले थे एंड अब सुबह हो चुकी है। आकाश के जिम से आने का टाइम हो चुका है, उन्होंने शॉप पे जाना है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, नीचे जाते हैं और फिर मैं आपको लेके चलूँगी अपने पूरे दिन में अपने साथ। पहले मैं कंज्यूम करती हूँ अपने चिया सीड्स ताकि मेरा पेट एकदम खाली ना रहे एंड कुछ हेल्दी जाए। एंड कहते हैं चिया सीड्स पीने के बाद अगर आप 1 आवर वेट करो तो वो अच्छे से आपकी कट की इंटरनल पार्ट्स को लाइन कर लेता है। सो माई फर्स्ट स्टेप एवरी मॉर्निंग इज़ अ गुड कप ऑफ चिया सीड। मूली की परांठी, मूली मैंने वॉश कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू कच इट एंड देन हम इसमें डालेंगे बहुत सारे मसाले। यू नो दिस इज़ व्हाट आई से, लाइक चाहे आप मूली कद्दूकस कर रहे हो, चाहे आप सिंपल काम कर रहे हो, do not forget to wear your sass. Like एक मूवी कद्दूकस करते हुए भी मैं उतनी ही बैडी हूँ जितनी मैं तब हूँ जब मैं मेकअप करके बाहर जा रही हूँ और रेडी हो रही हूँ। सो आई एम ऑलवेज इन दिस ऑरा लाइक बिकॉज दिस इज मी। इस मूली हमारी ग्रेट हो चुकी है, अब मैं इसको अच्छे से स्क्वीज करूँगी एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस एंड बहुत सारी मिर्ची, बिकॉज इधर मेरे इन लॉज में बहुत स्पाइसी लाइक करते हैं। इतनी सारी से बस इतनी सी मूली रह गई है। ये ऐसे सर्कल्स में इसलिए है बिकॉज मैंने इंडिविजुअली इतनी लेकर ही स्क्वीज़ किया है ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए और परांठे एकदम क्रंची येट सॉफ्ट बने। सो गाइस, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड टू चॉप मल्टीपल चिलीज एट वन टाइम इज मैं एक बड़ा सा नाइफ लेती हूँ और इसे मैं ऐसे क्रश करती हूँ तो मेरी 2 मिनट्स में सारी चिलीज चॉप हो जाती है। मैं इंडिविजुअली लगी रहती थी 1 चिली एट अ टाइम, तो मेरे यहाँ भी निशान पड़ते थे एंड ऑल्सो चिलीज़ बहुत टाइम लेती थी। तो अब मैं लाइक इसे ऐसे करती हूँ एंड मल्टीपल चिलीज़ मेरी फटाफट से चॉप हो जाती है। देखो काफ़ी मेरी चिली जो है वो बारीक चॉप हो गई है। टाइम कम था तो इससे ज़्यादा करूँगी तो अब टाइम लग जाएगा। आई जस्ट हैड 2 मिनट्स बिकॉज आकाश ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके गाइज, सो आई एम बैक इन माई रूम और एक क्विक गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। आज मेरा मन है कि मैं एक बहुत ही प्यारा ब्राउन सा लिप कॉम्बो लगाऊं। तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स लाइन करूंगी यूजिंग दिस लिप लाइनर फ्रॉम मार्स और इसका शेड है ब्राउन मोका। आप देखो ये एक काफ़ी ब्राउन शेड है क्योंकि मेरे पास शार्पनर नहीं है, मैंने इसको शार्प नहीं करा हुआ तो इसकी इंटेंसिटी भी इतनी ही आ रही है बिकॉज इट्स अबाउट टू एंड। मैं अपने सारे लिप्स को फिल कर लेती हूँ अच्छे से लिप लाइनर के साथ। ख़त्म हो रहा है गाइज क्योंकि इतनी ही भी बची हुई है, बाकी सारी जो है वो शार्प करने वाली है। अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं एक लिपस्टिक लेके आती हूँ। लोगों ने इस लिपस्टिक की ऐड देखी होगी, ये है स्टेज की लिपस्टिक एंड मुझे सबसे अच्छा लगा है इसका एप्लीकेटर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। एक तो ये टेढ़ा है, ऊपर से इट्स ना कोन शेप, तो ना इट्स वेरी नाइस। मैं ब्राउन्स कभी लगाती नहीं हूँ और आज मेरा मन कर रहा था तो मुझे लगा के एकदम तो बड़ा अजीब लग रहा है। अगर कुछ टाइम तक भी मुझे अजीब लगता रहा तो शायद मैं अपने लिपस्टिक को थोड़ा सा लाइट कर लूँ। जस्ट थोड़ी किक के लिए मैं ब्राउन लगा रही थी। वैसे तो यूजुअली मैं थोड़े लाइट शेड्स ही लगाती हूँ क्योंकि मेरा नेकलाइन कुछ ऐसा है वी शेप, तो मैं उसको एक्सेसराइज करने के लिए डाल रही हूँ ये क्यूट सी चेन। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी अपने उसके ब्राइडल शावर पे। ये मुझे बड़ी क्यूट लगती थी, इसमें छोटा सा हार्ट है, ये बड़ा ही क्यूट लगता है कुछ ऐसे। और तो मेरी रिंग सिल्वर कलर की है, ये गोल्डन है और इसमें भी गोल्डन है तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है आज, बट अब मैंने डाल दिया और अब मुझे अच्छा लग रहा है। सो आई एम ओके विद दिस। कि मेरे टॉप में ऐसे पर्ल वाले बटन जब तो मुझे था कि मैं कानों के लिए भी पर्ल स्टाइल करूँ और वो भी जिसके आसपास गोल्ड कलर की वो है ताकि मेरी चेन और पर्ल्स मैच कर जाए। तो ये कुछ ऐसा लगता, पर मुझे इसका एक पेयर मिल नहीं रहा है गाइज, तो मुझे कुछ मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ग्रीनिश टच में वेयर कर लूँ। ओके, मैं आपको बताती हूँ मेरी जो ज्वेलरी की कलेक्शन है ना, मुझे बचपन से ही, अब ये मैच कर रहा है मेरे टॉप के साथ, बचपन से ही ज्वेलरी का बहुत शौक है। लेट मी शो यू दिस इयररिंग फर्स्ट। है बहुत सिंपल बट बड़ा यूनिक सा, जैसे इसमें वाटर कलर की पेंटिंग करी होती है ना, ऐसा सा है क्यूट सा।
तो मेरे जो ये ईयरिंग्स है ना, ये मेरे पास है फ्रॉम 7th ग्रेड, क्योंकि मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है और जितने पीसेस मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं उनको बहुत संभाल के रखती हूँ। इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कोई देखेगा ना मेरे पास आएगा तो मैंने उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑर्गेनाइजर्स मैंने रखे हुए हैं, इसमें कई ईयरिंग्स ऐसे हैं जो मेरे पास 10-10 साल से हैं। तो मुझे अपनी चीज़ें संभाल के रखना बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे होता है कि अगर कोई भी चीज़ ली है तो उसको बनाने के लिए कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं, कितना कुछ यूज़ हुआ है, एंड उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए सालों साल। तो पहले तो मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं लेती हूँ, और अगर मैंने वो चीज़ बाय कर ली है तो आई मेक श्योर कि मैं उसको लाइक काफ़ी ईयर्स के लिए चलाऊँ। तो मेरा हर एक टॉप, एवरी रिंग, एवरीथिंग दैट आई वेयर, मैं जब तक मेरा 100% दिल ना करे कि मैंने इसको बाय करना ही करना है, मैं उसे बाय बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि मेरी लिपस्टिक आज बहुत ब्राउन है, तो मुझे है कि मेरा जो परफ्यूम है वो मैं इसी के थीम के साथ मैचिंग लगाऊं। तो ये आकाश बनवा के लाए थे कस्टम परफ्यूम। मुझे ना कुछ चॉकलेट ही चाहिए था अपने कलेक्शन में। तो इसके पंप को पता नहीं क्या हो गया, सो चॉकलेटी। लिप्स बहुत ड्राई लग रही है, तो सोच रही हूँ एक ओवर कोटिंग कर लूँ सेम लिपस्टिक की। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। मेरा जो बॉटम है वो ब्लैक कलर का है, तो मैं आज स्टाइल भी एक ब्लैक पर्स ही कर रही हूँ साथ में, क्योंकि अच्छा लग रहा है, यू नो, ग्रीन ब्लैक एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। अब बस एक लास्ट चीज़ रह गई है मेरी स्टाइलिंग की, वो है जैकेट। तो पीछे एक ब्लैक जैकेट टांगी हुई है, वो मैंने आज के लिए ही हैंग करके रखी थी। सो विद माई ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक पर्स, आई विल हैव अ ब्लैक जैकेट एंड दिस ब्यूटीफुल कलरफुल ग्रीन टॉप अंडरनीथ। इससे क्लासी लुक भी आ जाएगी और मुझे बहुत ही कलरफुल फील करने का मौका भी मिलेगा, बिकॉज मेरे ईयर रिंग्स भी कलरफुल हैं। तो मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच गई हूँ एंड नाउ आई सीरियसली थिंक आई शुड चेंज दिस ब्राउन लिपस्टिक। इट्स मेकिंग मी लुक वेरी वेरी मेच्योर। ये बुकिंग्स है मॉर्निंग में, सो आई डू हैव टू फ्रीलांस। तो कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी, आई एम नॉट टेकिंग फ्रीलांसिंग बुकिंग्स एट ऑल, बट कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी, तो फ्रीलांसिंग का ही डिसाइड हुआ है अभी। गाइस, बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल व्लॉग एंड इसमें थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें भी होनी चाहिए। आई वांट टू शो यू गाइज माई एंग्री फेस। लाइक अभी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था किसी पे, एंड गुस्से में मेरा फेस ऐसे रेड हो जाता है, ऐसे लाइक गुस्सा गिव्स मी सच अ ब्यूटीफुल बेनिफिट। लाइक आई लव दिस ब्लश एंड इट्स ऑल नेचुरल, इट्स माई एंगर। तो शाम हो चुकी है एंड ऑल ऑफ माई वर्क इज़ डन राइट नाउ। मैंने क्या वर्क करा है ये मैं आपको कुछ दिनों में दिखाऊंगी, व्हेन यू नो आई फर्स्ट प्रैक्टिस अ फ्यू थिंग्स एंड देन आई शो देम। सो आई वाज बेसिकली प्रैक्टिसिंग सम थिंग्स एंड नाउ इट्स टाइम टू पैक माई वैनिटी। यार मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है, लाइक लोगों ने जैकेट उतारनी भी शुरू कर दी है, स्पेशली मेरे घर में इधर, एंड आई एम लाइक फुली कवर्ड विद अ big fluffy jacket and now it's time to pack my vanity cabinet। यहाँ पे मेरी सारी vanities, एक्स्ट्रा ज्वेलरी, सारी एक्स्ट्रा डेकोरेशन पड़ी होती है एंड यहाँ पर ही एक प्यारी प्यारी छिपकली भी रहती है। तो आई होप कि छिपकली जी अभी नहीं है यहाँ पे और मेरे किसी सामान में नहीं आएगी, तो मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ एंड आई एम वेरी केयरफुल एट द सेम टाइम कि छिपकली जी ना आए। अब ये बड़े वाला स्केल यहाँ पे क्यों पड़ा है? आई लाइक टू डू लॉट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, सो इसलिए मैंने बड़े वाला स्केल रखा हुआ है। कभी भी आई लाइक वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, आई हैव टू मेक लाइन्स एंड आई हैव टू मेक बाउंड्रीज, तो मैंने एक बड़ा स्केल ऐसे संभाल के अपने पास परमानेंटली रखा हुआ है। का टाइम हो गया एंड स्किन बड़ी प्यारी लगती है इस टाइम पे, तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना लूँ ताकि मैं अपनी स्किन दिखा दूँ। एंड दिस ब्लश ऑन माई चीक्स is still from that anger जो मुझे दोपहर को आया था। This is my angry face blusher look. First of all, I want to clean my brushes ताकि जल्दी जल्दी dry हो जाए, तो पहले मैं इन्हें clean करूँगी and then I will pack my vanity. Vanity is all packed और बहुत सारा mess भी create हो चुका है दोबारा से। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है इज़ दैट कि मैंने अपने जो ब्रशेज़ हैं ना वो बहुत लेट वॉश करे, तो फटाफट से मैं उनको ड्रायर कर रही हूँ अभी ताकि वो सूख जाएं। वैसे सुबह तक सूख जाएंगे वो आराम से, बट स्टिल आई वांट कि मैं अभी से ले जाऊँ उन्हें अपने साथ, इंस्टेड ऑफ कि पहले मैं आऊँ ब्रशेज़ उठाऊँ फिर जाऊँ। तो 15 मिनट्स में ट्राई करती हूँ उनको ड्रायर से ड्राई करने का। अगर नहीं हुए तो मेरे को उनको सुबह ही पिक करना पड़ेगा। ब्रशेज़ जो है वो 70% सूख चुके हैं,
बट आई विल लेट देम नाउ एयर ड्राई। मेरी टेंशन नहीं है, मुझे पता चल पता कि अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। एंड आई विल गो विद नाइस क्लीन ब्रशेस, जो मेरे लिए तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ एंड आज इतना मेरे को वियर्ड लगा, मैं कि ये क्या हो रहा है। आज आकाश ने पास्ता बनाया, दी ने बनाया है, पर इन्होंने अपना फ्लेवर मारा है बीच में वाइट सॉस डाल के। मैं भूल ही गई थी कि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ क्योंकि मैं इतनी टायर्ड थी। मुझे भी आकाश ने याद करवाया है। अब मैं एक प्लेट तो खा भी चुकी हूँ। नाउ दिस इज माई नेक्स्ट सर्विंग एंड लेट्स जस्ट वेरी नाइस। पहले मैंने सिर्फ रेड वाला खाया था, अब मैं मिक्स सॉस खा रही हूँ जो इन्होंने बनाया है अभी मिक्स करके, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। हैक कर लिया आप चैनल ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਅੱਧਾ ਪਾਸਤਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰਾ। देखो इन्होंने ऑनेस्ट रिव्यूज़ मांगे, मैंने पहले बहुत तारीफ करी, फिर मैंने जैसे से खाया मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें हैं, फिर मैंने बता दिया। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? क्योंकि इन्ना भी माड़ा नहीं, बहुत वधिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ परसेंटेज ਹਿੱਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। I'm back guys, I know ये हैकर आपको मिल गया था। This man always watches Laughter Chef, जब इसके फ़ोन पे देख लो क्या लगा होता है लाफ्टर शेफ लाफ्टर शेफ लाफ्टर शेफ। आज फाइनली इनके अंदर का शेफ निकल गया है ना आकाश जी। या नाइस पास्ता, यू आर अ वेरी गुड शेफ। पास्ता वाज वेरी गुड, बट प्रॉब्लम ये है मैं इनकी इतनी सी तारीफ कर दूँ ना, ये अर्थ क्रॉस करके दूसरे प्लैनेट पे जाके जंपे मारने लग जाते हैं। तो ये है कि मैं इनको बोलूँ आप अच्छे लग रहे हो, मैं तो पैदा ही अच्छा आया सी, आपने अच्छा खाना बनाया, बनाया कि नहीं है फिर, मतलब इतनी सेल्फ ऑब्सेशन। jealous she is very jealous। क्यों मुझे मुझे चाहिए आपकी जैसी? हाँ रख ले। मैं किस चीज़ से जेलस हूँ आपकी? पर्सनैलिटी से। मेरी गम में क्या? हाँ मेरे से। ये आपको लगता है? दादा देख लिया सेल्फ ऑब्सेशन। अभी इनकी तारीफ करूँ मैं? हाँ। अगर कोई पूछता है कि मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग में क्यों चार्ज करते हैं, इट टुक मी 2 hours टू पैक ऑल दिस। और पहले मैं इसको स्टूडियो से अपने घर लाई हूँ बिकॉज मुझे घर से ही कल निकलना है। एंड देन पहले मैंने घर के ब्रशेस सुखाए, अब मैं ब्रशेस को रख रही हूँ ओवरनाइट ताकि ये ड्राई हो जाए फ़ैन के नीचे। एंड इतना सारा सामान 2 लोगों के लिए, और अगर ट्रैवल में कुछ टूट फूट जाए तो वो भी कॉस्टिंग हम पे पड़ती है। एंड आने जाने में टाइम जितना लगता है और जितना फिज़िकल लेबर लगता है, दैट इज़ अ लॉट।